हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका टूल ऑफ टेरर 777 के यूट्यूब चैनल में। और देखते हैं क्या चल रहा है हमारे व्यूअर्स की लाइफ में दोस्तों। हर हर महादेव जय मां काली, इंटरनेट का है तो सोचा पत्रकार ओम धरे तू धरे सोम धरे तू धरे सोम जय मां। ओके, 3 ऑफ वैंड्स, नाइट ऑफ कप्स, 5 ऑफ वैंड्स। Okay, 10 of Wands. Very interesting. The Empress. Devil, my god. From Major Arcana. 9 of Cups. And 9 of Wands. बॉटम ऑफ द डेक है हमारा पेज ऑफ पेंटिकल्स। ये जो कार्ड्स हैं आपको विजिबल हो जाएंगे इजीली, आई थिंक अब आपको विजिबल हो रहे होंगे, है ना। तो दोस्तों यहाँ पे जो सबसे पहली चीज़ मैं देख पा रहा हूँ सॉरी, देखिए कोई ना आपकी सुंदरता से ना और आपकी प्रोग्रेस से ना बहुत ज़्यादा हेट हो रहा है। वो ना समा नहीं पा रहा है इस बात को दिल के अंदर की ना, कि आप बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने वाले हैं लाइफ में। कहीं ना कहीं ना आपने अपने आप को तैयार कर लिया है मानसिक रूप से, और आप लोगों के लिए अब कम अवेलेबल रहने लगे हो। आपने एक दायरा बना लिया है लोगों से, और वो ये पर्सन ना 24 घंटे इसके दिमाग में चीज़ें हिट कर रही हैं कि यार ये आखिर कर क्या रहा है, कर क्यों रही है ऐसा। आखिर आखिर ये क्या हमसे आगे निकल जाएगी, क्या ये बहुत पॉपुलर हो जाएगा, ये क्या बहुत पॉपुलर हो जाएगी। तो दोस्तों यहाँ कोई बहुत जल रहा है आपसे, और आपको नुकसान पहुँचाने के लिए वो चीज़ें कर रहा है। हो सकता है वो कुछ टोना टोट के कर रहा हो, कोई ब्लैक मैजिक टाइप चीज़ कर रहा हो, क्योंकि ये कार्ड मुझे इंडिकेशन दे रहे हैं यहाँ पे। मेरे को अचानक से एकदम माइंड में इंट्यूशन हुई कि ये पर्सन जो है ना ये कुछ कर रहा है आपके लिए, ठीक है। मुझे ऐसा कुछ दिख रहा है कि शायद 2 लेडीज़ दिख रही हैं मुझे यहाँ पे। एक 35 की होगी, दूसरी शायद थोड़ी बड़ी होगी, मतलब अबाउट अबव 50 या फिर 55, ऐसा कोई मुझे लेडीज़ दिख रही है तो यहाँ पे। और यहाँ पे मुझे कुछ नेगेटिव वाइब्स आ रही हैं यहाँ पे। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई जो शायद है ना यहाँ पे आपके लिए बुरा कर रहा है। और ये जो कार्ड मुझे शो कर रहा है कि आपके परिवार में ना, जो भी आपकी फैमिली है वहाँ पे ना ये लड़ाई करवाना चाहता है, ये ना मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करना चाहता है कि आप लड़ लड़ के ही ना अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर लें। आपका टाइम बर्बाद करना चाहता है। आपकी आपकी सोच, जो आपके दिमाग में एक शांति सुंदरता दिख रही है ना, वो सुंदरता इसको बर्दाश्त नहीं हो रही। आपने हाल ही में आपके अंदर कुछ ऐसा चेंज आया होगा आपकी बॉडी फिजिक में, आपके फेस में, आपकी ब्यूटी में, कि कहीं ना कहीं चाहे अब लड़का या लड़की जो भी आप हैं, ठीक है, ये जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं होती है। तो लड़की दिख रहा है तो लड़के के लिए होती है, लड़का दिख रहा है तो लड़की के लिए होती है। तो ये जो पर्सन आपको दिखे ना, बिल्कुल कहता है ना, एकदम मन में कुंठा पैदा होना। बंदा ये सो नहीं पा रहा था वो, और उसको ऐसा लग रहा है कि शायद दुनिया को लग रहा था आप हार रहे हैं, बट आप हारने वालों में से हैं ही नहीं। 9 ऑफ कप्स का कार्ड कह रहा है कि अपने गोल्स की तरफ बहुत आगे बढ़ेंगे, बट ये जो पर्सन है ना, ये कदम कदम पे ब्लॉकेज बनाएगा आपके लिए। ये कदम कदम पे आपके लिए ब्लॉकेज बनाएगा, और इसके लिए आपको लगातार लगातार इस पर्सन से बहुत बच के रहना होगा। क्योंकि मैं दिख रहा हूँ ये पर्सन ना कुछ बहुत बड़ा प्लान कर रहा है आपके लिए शायद। मतलब होता है ना एक कि आपको हमेशा के लिए डंप कर देना, हमेशा के लिए आपके दिमाग भ्रष्ट बुद्धि भ्रष्ट कर देना, आपको कहते हैं ना कि बीमार कर देना ऐसे, या बेड पे डाल देना बिल्कुल, कि भैया आप कुछ करने की हालत में ना रहो, आपका दिमाग सुन्न कर देना बिल्कुल। इस तरह की चीज़ें यहाँ मुझे नज़र आ रही हैं। ये जो पर्सन है ना, इसके अंदर बिल्कुल भी ममता नहीं है। हो सकता है ये आपसे बात करने भी आए, आपसे प्यार से अच्छे से बात करे, और आपको सोचने में मजबूर कर दे, यार ये तो ऐसा है या ऐसी हो ही नहीं सकती, लेकिन आपको इसके छलावे में नहीं आना है दोस्तों। इसके छलावे में आपको नहीं आना है, क्योंकि आपका दिल बहुत अच्छा है, दिल बहुत कोमल है। बार बार आप पिघल जाते हो, और इसी चीज़ का फ़ायदा उठाता है सामने वाला हमेशा। आपको ऐसा नहीं करना है, आपको मजबूत रखना है अपने आप को। आंखें चौकस रखनी है, और 360 डिग्री में अपनी आंखों को घुमाना है। हो सकता है आपके घर में कोई कुछ खाने की चीज़ लेकर आए, आपको आने वाले 8 दिनों में किसी के घर का कुछ नहीं खाना है, प्रसाद भी नहीं खाना है। ध्यान से सुनिए आप मेरी बात को, प्रसाद भी नहीं खाना है, कोई पानी पिलाए नहीं पीना है, नहीं पीना है। अगर आप घर से निकल रहे हैं, आपको 19-20 को ऐसी चीज़ लग रही है कि यार यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम क्रिएट की गई है, थोड़ा सा गंगा जल कैरी करके चले पर्स में, गंगा जल छिड़क दें, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय 3 बार बोल दें। महाकाल का नाम ले लें, तो गंगा जल छिड़क के, और सारी प्रॉब्लम वहीं पे ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। बाकी आपको मैं बता सकता हूँ कि ये जो पर्सन है ना, आपके ड्रेसिंग सेंस से भी वो चल रहा है ये पर्सन।
हो सकता है आप अच्छे-अच्छे कपड़े पहन रहे हो, अच्छा आप बहुत शांत दिख रहे हो, आपके घर में ना इसको शांति दिख रही हो, खुशियाँ दिख रही हो, आप बाहर घूमने जा रहे हैं, गेट टुगेदर कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, अपना कोई कुछ काम भी कर रहे हैं मैं देख रहा हूँ आप। कोई पर्सनल आपने काम शुरू किया है या ऑनलाइन या कुछ ऐसा आपने शुरू किया है, कोई बिज़नेस टाइप छोटा-मोटा मैं देख रहा हूँ वहाँ पे आप ग्रो करते हुए दिख रहे हैं, उस पर्सन को बहुत प्रॉब्लम हो रही है। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ़ में पैसा आ रहा है और ये पर्सन जो है ये चीज़ बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। ये पर्सन जो है आने वाले टाइम में ना आपके ऊपर घर से बाहर भी कुछ करा सकता है। मुझे ऐसी इंट्यूशन हो रही है और मैं देख रहा हूँ अगर आप फैमिली वाले हैं तो आपके बच्चों को लेके भी ये कुछ ऐसा कर सकता है कि आपके बच्चे आगे ना बढ़ें लाइफ में। तो प्लीज़ अपने बच्चों को भी समझाइएगा कि उस अगर ऐसा कोई पर्सन है आपके घर में या आप या आपके आस-पास आप किसी को ऐसा जानती हैं जिस पे आपको शक है, तो बाकी मैं बोलूँगा किसी के घर का भी नहीं। बाकी मेरा तो सजेशन रहेगा जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं, अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को इस तरीके से कंट्रोल में रखो, वो किसी के घर का कुछ भी ना खाएँ और इन दिनों हो सकता है वो कुछ झाड़-फूँक जैसी चीज़ करें आपके घर के आस-पास। तो आपका ऐसा कुछ आपको संदिग्ध सी चीज़ दिखे तो आप प्लीज़ उससे दूर जाइए। क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि अगर आप फीमेल हैं और मैरिड हैं तो हो सकता है आपके हस्बैंड इन चीज़ों पे विश्वास ना करते हों। तो वहाँ पे वो चीज़ें अटैक हो सकती हैं। तो आपको एक शील्ड बन के अपने परिवार के लिए खड़ा रहना होगा। क्योंकि एक स्त्री ही होती है जो अपने परिवार को बचाती है। और मैं देख पा रहा हूँ आप ही हैं वो जो सीट पे बैठी मुझे लेडी दिख रही है, आपके पास एक डिवाइनली पावर है। देखिए, जो ये रीडिंग दिख रही है ना लेडीज़, मैं लेडीज़ों की बात कर रहा हूँ। आपके पास ना डिवाइन पावर है, जिसका आपको ना कहीं न कभी-कभी हल्का-हल्का एहसास होता होगा। आपके पास माता की शक्ति है। माँ शेरावाली, माँ काली, माँ दुर्गा, आपके पास ना एक इनर सोल पावर है, आपको इंट्यूशन पावर आपका बहुत तेज़ है और आपने देखा होगा कहीं न कहीं माँ आपको बचाने आ ही जाती है। भवानी आपकी रक्षा करती है और यही भवानी आपकी रक्षा करेगी, परिवार की रक्षा करेगी बट ऐसे टाइम पे अगर आपके हस्बैंड या आपके जो पार्टनर है कोई, अगर वो एकदम प्रोवोक हो जाएँ गुस्से में, तो आपको उन्हें शांत करना होगा। अपने आप पे संयम रखना होगा क्योंकि यही तो सामने वाला चाह रहा है आप लड़ के मर के कुछ ऐसा हो जाए कि आपस में भिड़ जाएँ, कहीं गिर जाएँ, चोट लग जाए, बात हो जाए खत्म, सारी ही तो सारी प्रॉब्लम है। सामने वाला जो चाह रहा है आपको वैसा नहीं करना है। आपको चीज़ों को कंट्रोल में करना है। क्योंकि जब आप अपने लक्ष्यों की तरफ बढ़ रहे हैं ना और आपके पास जो अपॉर्च्युनिटीज़ आ रही हैं, उस चीज़ से पर्सन डरा हुआ है और ये रात-दिन आपको नुकसान पहुँचाने की सोच रहा है। तो आपको इस पर्सन को कंट्रोल में करना है। कैसे करना है? आपको ये शो करना है कि आप बिल्कुल बेफ़िक्र हो, आपको कुछ नहीं पता है, आप बिल्कुल गऊ हो, बिल्कुल बेवकूफ़ से हो, आपको तो कुछ पता ही नहीं क्या चल रहा है और ना ये पर्सन आपसे इन्फॉर्मेशन गैदर करने आएगा या इसका कोई करीबी आपसे इन्फॉर्मेशन गैदर करने आएगा। आपको कभी नहीं बताना आप कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, कब जा रहे हैं, क्या आपके प्लान है, क्या बिज़नेस में आपने शुरू करा था और क्या प्रॉफ़िट आपको हो रहा है, क्या आपने परचेज़ किया, क्या आपकी सेलिंग हुई, क्या आपने प्लानिंग की, क्या आपने चीज़ें की, कुछ नहीं बताना है आपको, ठीक है? और मैं देखता हूँ आपके लिए लाइफ़ में क्या इंडिकेशंस आ रहे हैं क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आपका ना एक भाग्योदय ऐसी चीज़ मुझे यहाँ पे लग रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत होता नहीं कि अपॉर्च्युनिटीज़ ग्रुप ऑफ अपॉर्च्युनिटीज़ आ रही हैं और सारी यहाँ पे मुझे सक्सीड होती हुई दिख रही हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है शायद आपकी लाइफ़ में ना कुछ अच्छे चेंजेज़ आने को हो रहे हैं। ये कार्ड यहाँ पॉपअप हो गया, देख लेते हैं। योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ। जो आपने इतनी मेहनत करी है ना आज तक, आपको ऐसा मत सोचना कि आपकी जो हार्ड वर्क है वो पे नहीं होगा। भाई आपका हार्ड वर्क पे होगा, आपका हार्ड वर्क पे होगा। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंजेस। अब आपको विश्वास करना पड़ेगा कि यूनिवर्स में एक ताकत है कि जब आप बहुत ज़्यादा अपने लिए पॉजिटिव सोचते हैं, अपने सपनों के लिए सोचते हैं, आपको कुछ करना है, करना है, करना है, रात-दिन सोचते हैं, तो एक पल ऐसा आता है जब यूनिवर्स आपको अपने से कनेक्टिविटी देता है और आपके सपनों को साकार करने के लिए वो रास्ते देता है। तो एक्सपेक्ट पावरफुल चेंजेस चमत्कार होते हैं और उन लोगों के साथ ही होते हैं जो उस पे विश्वास करते हैं। क्योंकि आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हैं और ऊपर वाला आपको बहुत सारी कहते हैं ना, रास्ते तो दिखाएगा, दिखाएगा, आपके लिए कुछ बहुत तगड़ा प्लान करेगा। ठीक है? मैं यहाँ पे एंजल आंसर्स भी लूँगा कुछ 2 देखूँगा एंजल आपको क्या गाइड करेंगे यहाँ पे दोस्तों। जय भवानी, जय माँ काली, जय भवानी, जय माँ काली, जय भवानी, जय माँ काली। ठीक है, अगर कोई आपने काम शुरू कर दिया और वहाँ पे आपको रिसेंट सक्सेस नहीं मिली, आपको ऐसा लगा कि भैया मेरे को चीज़ें सही नहीं लग रही हैं या चीज़ें में आपको कम सक्सेस मिल रही है, तो आपको उस काम को छोड़ना नहीं है। कुछ समय के लिए हो सकता है वो काम जो आपने चालू किया या आप कोई बड़ा जो काम कर रहे हैं उसमें थोड़ा-सा थोड़े बहुत टाइम के लिए हो सकता है कि उसमें जो चीज़ें हैं वो ठहराव आ जाए, पर ये इसका मतलब ये नहीं कि आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। आपको उसमें सक्सेस ज़रूर मिलेगी, आपको किसी काम को छोड़ना नहीं है। विदिन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स आप अपने अंदर कुछ ग्रोथ देखेंगे। आपको आपके सवालों का जवाब मिलने लगेगा और यहीं से आपकी जो जर्नी है ना वो अच्छी शुरू हो जाएगी। ठीक है? आपको भगवान ना
मुसीबतों से और बड़ी सिचुएशन से लड़ने लायक बना रहे हैं। तो आप एक बार ठंडे दिमाग से सोचेंगे ना, तो भगवान आपको एक स्टेप करके ना मजबूत बना रहे हैं, ताकि आप बड़ी मुश्किलों से लड़ पाएँ। क्योंकि आपको अगर बड़ा बनना है, तो जब आप बनते हैं तो बड़े लक्ष्यों के साथ बड़ी प्रॉब्लम्स भी आती हैं, और भगवान उसको उसी के लिए तैयार कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, जय भवानी, जय माता की।